हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडिंग मास्टर की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 की पॉइंट्स टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ऐसे कौन से 3 पैरामीटर है जिसको हमने अगर मास्टर कर लिया तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ आता है रिस्क मैनेजमेंट। साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट जब हो जाता है, जब ये 2 चीज़ आप मास्टर करते हो तो आपको पता चल जाएगा आप 50-60% प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। एंड थर्ड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ट्रेडिंग सेटअप। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप एकदम मास्टर कर लोगे, आपको समझ जाएगा कि आप 80-90% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वन बाय वन देखते हैं। पहला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बेसिकली कैसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें मास्टर करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी 3 चीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ आती है इमोशंस। क्या हम लोग ट्रेडिंग में इमोशनल हो जाते हैं? अगर इसका आंसर यस है तो आपको इसको मास्टर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ट्रेडिंग में हमें मशीन होना पड़ता है, ना कि इमोशनल। सेकेंड आता है फियर। क्या आपको डर लगता है ट्रेडिंग के टाइम? अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है तो क्या आपको सच में डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, जिसका मतलब आपका वो ट्रेड सही नहीं है। एंड थर्ड, ग्रीड। अगर फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका ट्रेड अगर आपके टारगेट के डायरेक्शन में जा रहा है एंड यूर ऑलमोस्ट नियर बाय टारगेट, तो क्या आप होल्ड करते हो टारगेट आने के बाद भी कि चलो नहीं और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा? इफ यस, तो आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। सेकंड में आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में अपने को और 3 चीजों पे खास ध्यान देना है जिसके अपना रिस्क अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना एक मास्टरी आर्ट है। अगर एसएल लगाने के बाद आपको डर लग रहा है तो आपका एसएल सही नहीं है, आपको उसको मास्टर करने की जरूरत है। सेकंड आता है आपका टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑप्शन चार्ट्स में अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है और अगर प्रीमियम में टारगेट अचीव नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने टारगेट सही से नहीं लगाया है, जिसकी वजह से आपका एसएल हिट हो सकता है। टारगेट लगाना मास्टरी है। थर्ड आता है सेव योर कैपिटल। क्या आपके पास जितना कैपिटल अवेलेबल है, क्या आपने सारा अपने डीमेट अकाउंट में डाल के रखा है? इफ यस, तो आपको कुछ कैपिटल निकालने की बाहर जरूरत है, बिकॉज कैपिटल को सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और रिस्क मैनेजमेंट के बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेडिंग सेटअप। बिकॉज अगर फर्स्ट 2 चीज हमने मास्टर कर लिया, अगर थर्ड ट्रेडिंग सेटअप में अगर हम मार खा गए तो सारा मेहनत पानी में मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग सेटअप में सबसे पहले नंबर पे आता है अपना टारगेट एंड एसएल रेशियो। क्या 1:1, 1:2, 1:3 कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आज 1:1 लगाया, कल 1:2 लगाया, परसों 1:3? ऐसे करने से अगर आपके एसएल उठ जाते हैं, हिट होते हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। सेकंड आता है स्ट्रेटेजी। क्या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं? इफ यस, देन मिनिमाइज योर स्ट्रेटेजी। जितने कम स्ट्रेटेजी होंगे उतने ज्यादा आपका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम स्ट्रेटेजी यूज करके आप ट्रेड करें। थर्ड आता है हमारा मिनिमम इंडिकेटर्स। क्या आपके अगर चार्ट पे बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स दिख रहे हैं? अगर इसका आंसर यस है तो आपको इंडिकेटर्स कम से कम यूज करने हैं। 1 से 2 होने चाहिए इंडिकेटर्स। मैं पर्सनली सिर्फ एक इंडिकेटर्स यूज करता हूँ जो 9EM है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हुआ आपका ट्रेडिंग सेटअप। ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन आपने ये तीनों चीज को मास्टर कर लिया, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग सेटअप, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे एंड आपको कोई नहीं रोक सकता है। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell notification icon. Thank you.